हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग डाटा एंट्री फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करने में बहुत ही सिंपल और यूज़ करने में बहुत इजी है। इसको क्रिएट करने के लिए हमें कोई वीबी कोड नहीं चाहिए, बस कुछ क्लिक्स में ही हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिनमें हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को डिटेल से कवर करेंगे। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में या दूसरे हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में डाटा एंट्री के लिए। थर्ड या लास्ट वाले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डाटा एंट्री फॉर्म की शॉर्ट कमिंग्स या लिमिटेशंस क्या हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डाटा एंट्री फॉर्म को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई टेबल चाहिए जिसमें हम डाटा को एंटर करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे डाटा एंट्री फॉर्म को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे सैम्पल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ हेडर्स को ऐड कर लिया। इस हेडर्स को यूज़ करके हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। किसी भी हेडर पे क्लिक करके हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की Ctrl+T टेबल क्रिएट करने के लिए। तो देखें क्रिएट टेबल की विंडो अपीयर होगी। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माई टेबल हैज़ हेडर्स, क्योंकि ये सभी हमारे टेबल के हेडर्स हैं। ओके कर देंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अभी इस टेबल पे हम डाटा एंट्री फॉर्म को यूज़ करेंगे। अभी जो फर्स्ट पार्ट है आज के ट्यूटोरियल का कि हम डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जाएंगे फाइल टैब में। हम जाएंगे ऑप्शंस में जाके हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ पे हमने पॉपुलर कमांड्स की जगह सेलेक्ट कर लेना है ऑल कमांड्स। अब इन सभी कमांड्स में हमने फाइंड करना है फॉर्म, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होता है F से और ये सभी कमांड्स हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे सभी कमांड्स F से स्टार्ट हो रही हैं। अभी हम यहाँ आगे हमने यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्म। ये फॉर्म है जो कि डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करेगा। हमने इस कमांड को सेलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक करके हमने इसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिया, ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक आइकन अपीयर हो गया फॉर्म का। अभी हमने क्या करना है, इस डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके इस फॉर्म या इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट हो गया। इस डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आपने कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है, इस डाटा एंट्री फॉर्म की हेडिंग। इसकी हेडिंग है शीट 1, जो कि एग्जैक्टली सेम है हमारी एक्टिव शीट के नाम से। हमारी एक्टिव शीट का नाम है शीट 1 और डाटा एंट्री फॉर्म की हेडिंग भी है शीट 1। अभी लेट्स से अगर हम इस अपनी एक्टिव शीट का नाम चेंज करते हैं, लेट्स से हम इसको चेंज कर लेते हैं एम्प्लॉई डाटा। उसके बाद दोबारा से हम अपने डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे कि डाटा एंट्री फॉर्म की जो हेडिंग है वो भी चेंज हो गई, एग्जैक्टली सेम जो कि हमारी एक्टिव शीट का नाम है। इसमें जो सेकंड चीज़ आपने नोटिस करनी है वो ये है कि इसमें जो इनपुट डाटा के लिए जो फील्ड्स हैं उनकी विथ एग्जैक्टली सेम है जो कि हमारे टेबल में मैक्सिमम विथ है किसी भी कॉलम की। आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली सेम है। लेट्स से कि हम किसी भी कॉलम की विथ को और ज़्यादा कर देते हैं तो आप देखोगे कि हमारे डाटा एंट्री फॉर्म की इनपुट फील्ड्स की विथ अभी इस विथ के इक्वल होगी। अभी अगर दोबारा से हम अपने डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करें तो आप देखोगे कि इनमें सभी इनपुट फील्ड्स की विथ ज़्यादा होगी इस कॉलम के इक्वल। भी इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हम अपने टेबल में कुछ फार्मूलाज ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ग्रॉस सैलरी है, हमें पता है कि ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी, हाउसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का टोटल है। तो हमने बेसिक ग्रॉस सैलरी में इन तीनों फील्ड्स को ऐड कर लिया। इसके बाद टैक्स हम फर्स्ट करते हैं कि फ्लैट रेट है टैक्स का 15%। हमने 15% को मल्टीप्लाई कर दिया ग्रॉस सैलरी से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टैक्स। इसके बाद नेट सैलरी, ऑब्वियसली नेट सैलरी है ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स। यहाँ पे हमने तीनों फील्ड्स में फार्मूला ऐड कर लिया। इसके बाद हम जब अपना डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि हमारे डाटा एंट्री फॉर्म में अभी सभी फील्ड्स
सेम है, लेकिन ये जो लास्ट वाले 3 फील्ड्स हैं ये एक्टिव नहीं है, हम इनमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों फील्ड्स को ऑटोमेट कर दिया, हमने इनमें फार्मूलाज ऐड कर दिए। जैसे ही हम अपने डाटा को ऐड करेंगे ये तीनों फील्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे इन फील्ड्स की बेस पे। तो अभी हमने अपने डाटा एंट्री फॉर्म के ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया कि हम डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट कि हम डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं डाटा एंट्री के लिए। इसके लिए हम पहला रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि सीरियल नंबर है 1, एम्प्लॉय नेम हम ऐड कर लेते हैं आदम, जेंडर मेल, डेट ऑफ जॉइनिंग लेट से हम ऐड कर लेते हैं 1 जनवरी 2023, क्वालिफिकेशन लेट से CPA, पोजीशन लेट से CFO, बेसिक सैलरी लेट से हम रखते हैं 50,000, हाउसिंग अलाउंस 12,500, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 5,000। अभी हमने ये सारा डाटा ऐड कर लिया अपने पहले रिकॉर्ड के लिए। अभी हमने इस डाटा को या इस रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करना है या सेव करना है अपने इस टेबल में या डाटा एंट्री के थ्रू इसमें सेव करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम एंटर प्रेस करें, ये सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस टेबल में, अदरवाइज़ हमें ये बटन न्यू बटन ऐड प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंटर के बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो सारा डाटा है हमारा ये हमारे टेबल में ऐड हो गया और ये जो 3 फील्ड हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए या कैलकुलेट हो गए। इसके बाद हम एक और सैम्पल रिकॉर्ड ऐड करते हैं। लेट्स से सीरियल नंबर ऑब्वियसली 2, एम्प्लॉय नंबर लेट्स से हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एडवर्ड, जेंडर मेल, डेट ऑफ जॉइनिंग लेट्स से हम ऐड कर लेते हैं 1 जून 2020, क्वालिफिकेशन लेट्स से हम ऐड कर लेते हैं MBA, पोजीशन लेट्स से हम ऐड कर लेते हैं सेल्स मैनेजर, बेसिक सैलरी लेट्स से 30,000, हाउसिंग अलाउंस 7,500, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3,000। अभी इस रिकॉर्ड को अपने टेबल में ऐड करने के लिए हम इस दफ़ा यूज़ करते हैं न्यू बटन को प्रेस किया तो देखें सारा रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारे टेबल में। अब देखोगे कि जैसे ही हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हुआ टेबल में, डाटा एंट्री फॉर्म दोबारा से सभी फील्ड्स ब्लैंक हो गए ताकि हम अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ पे ऐड कर सकें। अभी लेट्स से कि हमने जो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किए हैं हम इनको रिकॉल करना चाहते हैं इस डाटा एंट्री फॉर्म में, वो हम कैसे करेंगे? सिंपली हमें इस बटन को फाइंड प्रीवियस के बटन को क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन को क्लिक करूँगा तो आप देखोगे हमारा जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो अपीयर हो गया। उसके बाद दोबारा से फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। अभी फ़र्ज़ करें कि हम इनमें से किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको अपडेट करके न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। फ़र्ज़ करें कि हम सेकंड रिकॉर्ड सेल्स मैनेजर के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली एम्प्लॉय के नाम को लेट्स से अपडेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम सोफिया, जेंडर फीमेल। अभी हमने इसको अपडेट कर दिया। इसको यहाँ पे टेबल में अपडेट करने के लिए सिंपली दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये रिकॉर्ड ओरिजिनली हमारी शीट में अपडेट हो गया। अभी लेट्स से कि हम कोई और रिकॉर्ड लेट्स से फर्स्ट रिकॉर्ड हम अपडेट करते हैं कि हमने इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट कर दिया, नेम चेंज कर दिया, फिलिप लेट्स से डेट ऑफ जॉइनिंग हम कर देते हैं 1 मार्च 2023। इसको अपडेट करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये अपडेट नहीं करना चाहिए था, हमें ओरिजिनल रिकॉर्ड ही चाहिए। तो सिंपली इसको रीस्टोर कर लेंगे रीस्टोर के बटन से। यहाँ से रीस्टोर कर लिया तो देखें ओरिजिनल रिकॉर्ड रीस्टोर हो गया। लेट्स से कि हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट के बटन को प्रेस कर देंगे तो आप देखोगे कि ये ओरिजिनली हमारे टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसी डाटा एंट्री फॉर्म को हम अपने टेबल या अपने डाटा में से किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पे रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करूँगा ताकि इस पॉइंट को क्लेरिफाई किया जा सके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स को कुछ और डाटा को ऐड कर लिया इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि हम डाटा एंट्री फॉर्म की मदद से अपने डाटा में से किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे रिकॉर्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने अपने डाटा में से फाइंड करना है कि हमारे डाटा में या हमारी एम्प्लॉइज़ की लिस्ट में कितनी फ़ीमेल एम्प्लॉइज़ हैं। क्योंकि हमने कुछ फाइंड करना है तो हम सिंपली क्राइटेरिया के बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि हमारे डाटा एंट्री फॉर्म में अभी सभी फील्ड्स एक्टिव हैं। वो फील्ड्स भी एक्टिव हैं जो प्रीवियसली एक्टिव नहीं थे, ग्रॉस सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी। क्यों? क्योंकि हमारे क्राइटेरिया की बेस इन 3 फील्ड्स में भी हो सकती है, ग्रॉस सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी।
अभी जैसे कि हमने कहा कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारी ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में हमारे डाटा में फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी हैं, तो हमने सिंपली जेंडर वाले फील्ड में आके फ़ीमेल लिख देना है, जो कि हमारा क्राइटेरिया है। एंटर प्रेस करेंगे, फाइंड प्रीवियस पे जाएंगे तो ये एक एम्प्लॉई है फ्लोरेंस जो कि फ़ीमेल है। दोबारा से फाइंड प्रीवियस में जाएंगे, सेकंड एम्प्लॉई एलोडी जो कि फ़ीमेल है। दोबारा से प्रीवियस में जाएंगे, फाइंड प्रीवियस, थर्ड एम्प्लॉई सोफिया, ये फ़ीमेल है। दोबारा से फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड अपीयर नहीं हो रहा, मीनिंग कि हमारे पास हमारे डाटा में टोटल 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि फ़ीमेल हैं। अब लेट्स से कि हमने फाइंड करना है वो सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, दोबारा से क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे, जो पहले हमने क्राइटेरिया ऐड किया था उसको कर देंगे डिलीट। उसके बाद हम जाएंगे बेसिक सैलरी में और अपना जो न्यू क्राइटेरिया वो ऐड करेंगे। बेसिक सैलरी में हमारा क्राइटेरिया क्या था, ग्रेटर देन 30,000। तो हमने अपना नया क्राइटेरिया ऐड कर लिया, एंटर प्रेस कर देंगे तो फाइंड प्रीवियस में जाएंगे, एक एम्प्लॉई जिसकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा है वो है एलोडी। दोबारा से फाइंड प्रीवियस में जाएंगे, जो सेकंड एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा है वो है एडम। उसके बाद दोबारा से फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, मीनिंग हमारे पास टोटल 2 एम्प्लॉई एडम और एलोडी हैं जिनकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट आज के ट्यूटोरियल का कि हम डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में डाटा एंट्री के लिए। जो थर्ड पार्ट है इस डाटा एंट्री फॉर्म की लिमिटेशंस। जो फर्स्ट लिमिटेशन है इस डाटा एंट्री फॉर्म की वो ये है कि हम डेट वाले फील्ड में डेट पिकर को ऐड नहीं कर सकते, जिसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेट को सेलेक्ट कर सकें। जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि हम टेक्स्ट वाले फील्ड में ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हमें इस फील्ड में अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए या प्रॉपर केस चाहिए। जो थर्ड वाली लिमिटेशन है वो ये है कि हम किसी भी फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड नहीं कर सकते। लेट्स से जेंडर की फील्ड में हम ऐड करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट मेल और फीमेल, इसकी बजाय कि हम हर दफ़ा यहाँ पे मेल और फीमेल लिखें, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना चाहते हैं अपने वक्त को सेव करने के लिए। लेकिन इस डाटा एंट्री फॉर्म की लिमिटेशन ये है कि हम किसी भी फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट को नहीं ऐड कर सकते। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये अमेजिंग डाटा एंट्री फॉर्म डिस्कस किया, जिसको हम इजीली डाटा एंट्री के लिए एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड के इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत इजी और सिंपल है यूज़ करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड टेक को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।